कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पूरा पढ़ चुके थे ना। सिर्फ हम ये छोड़ दिए थे कि केंद्र पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, अनंत पर आएगा कहाँ कहाँ बनेगा, या फोकस या अनंत के बीच रखेंगे कहाँ बनेगा। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बता देंगे कैसे चित्र बनाया जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। जो हम कल चीज पढ़ाए हैं तो उसके बीच हम पूछ लेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसको। तो क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश क्या होगा एक माध्यम, प्रकाश मतलब समझते हैं ना, लाइट जो होता है प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाता है दूसरे माध्यम में। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा क्या होगा तिरछा प्रवेश करेगा। तो जैसे कैसे देखिए, अभी जो प्रकाश है हवा जो है आपका वायुमंडल में, तो यहाँ पे प्रकाश अलग है। जैसे दीवार के अंदर जो प्रकाश घुसता है, कहीं घर होगा देखना दीवार के अंदर प्रकाश जाता है वो तिरछा जाता होगा, जाता है। जैसे बिल उल कहीं रखा होगा देखिए कोना बिल से तिरछा प्रकाश आता है कि नहीं। तो हम क्या समझ गए कि प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते थे, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाना चाहिए। ये तो हम घर में घुसाए थे माध्यम हुआ नहीं। तो एक माध्यम मतलब अगर हवा में है तो उसको दूसरा में घुसाइए। तो मान लेते हैं पानी में और घुसाया जाए, ठीक है। हवा से कहाँ घुसा रहे हैं पानी में, तो प्रकाश में टॉर्च जलाइए पानी में आप, है ना। तो अंदर देखिएगा यानी कि बड़ा बड़ा टाइप का लगेगा, है ना। और ये लगेगा तिरछा प्रवेश करता है। तो हम लोग यही जानेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से क्या होता है भटक जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप सांस यहाँ अलग ले रहे हैं ना, अब जैसे पानी के अंदर घुसे सांस ऐसे ले पाइएगा नहीं ले पाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है मार्ग क्या होता है भटक जाता है। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाते समय वो क्या होता है मार्ग से भटक जाता है। मतलब जैसे ही ऐसे जा रहा था ना, ऐसे ही जाना था इसको, जाना था कि अरे गए पढ़ाते तुम कहाँ देखते हो विचित्र आ था, लेकिन चिल्लड़े सब आ गया देखिए। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो ये जो माध्यम इसको बोलते हैं वायु वाला माध्यम, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं विरल माध्यम, है ना। तो विरल माध्यम मतलब क्या हो यहाँ पे सब चीज फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी को एडजस्ट करके हम न रखें, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश आ रहा वायु से, जैसे ही कांच में प्रवेश किया, क्या है कांच, तो ये ऊपर क्या था ऊपर वाला आपका क्या था वायु था, नीचे वाला क्या आपका कांच है। तो यानी कि जो प्रकाश वायु से आ रहा है कहाँ जा रहा है कांच में। तो कांच में जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ मार्ग से भटक गया, अब ऐसे चल गया, चल गया ना। तो ऐसे चल गया तो यानी कि अंदर में जो गया वो कौन माध्यम है सघन माध्यम। तो हम लोग क्या जाने कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से कहाँ चल गया सघन माध्यम। तो देखिए ये क्या अभिलंब है, ये क्या है आपका अभिलंब है। तो देखते हैं अभिलंब की ओर झुक रहा है, अभिलंब की ओर क्या हो रहा है झुक रहा है। ऐसे जाता था ना अभिलंब से दूर जाता, लेकिन ये और अभिलंब की ओर क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो अभिलंब के निकट, अभिलंब से क्या होती है अभिलंब की ओर हो जाती है। क्या हो जाती है अभिलंब की ओर। देखिए ये वाला जो लकीर है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं अभिलंब। तो देखते हैं प्रकाश जैसे गया था तो सीधे जाना था इसको, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे मुड़ गया। तो मुड़ने के बाद क्या होता है, तो यहाँ क्वेश्चन आता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। क्वेश्चन पूछता है जब प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी। यहाँ तो ठीक है। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए ये तो अंदर सघन माध्यम है, बाहर क्या होगा फिर विरल माध्यम, क्योंकि बाहर फिर वायु है, अंदर कांच है तो बाहर फिर क्या होगा वायु होगा। तो हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम, ये क्या आपका सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से जब बाहर की ओर निकला तो बाहर में फिर क्या है विरल माध्यम। तो बाहर में जो विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में तो इसको ऐसे ही जाना था, जाना था ना ऐसे, लेकिन यहाँ देखते ही हट गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, जब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, नीचे वाला कौन विरल माध्यम जो यानी कि फैला हुआ वो क्या होगा विरल माध्यम। जैसे यहाँ देखिए बाहर खाली है, ये क्या होगा विरल माध्यम,
यहाँ पे बाहर क्या खाली है, इसका विरल माध्यम है ना। तो विरल माध्यम में क्या वायु पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा वायु, हवा। इसे हम लोग यहाँ क्या विरल माध्यम वायु है ना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता क्या है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा। तो देखते हैं अविलंब की ओर ना मुड़ के अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। कहाँ हट जाती है, दूर। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, तो आपको लिखना अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। कौन माध्यम है, विरल माध्यम। इसमें क्या पाया जाएगा, वायु। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जाने, जैसे यहाँ पे देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मतलब किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। ठीक है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ चल गया, विरल माध्यम में, तो ये किधर मुड़ गया, अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। समझ आएगी आपको। अब देखिए होता क्या, जैसे यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जैसे प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम से, आपको कंफ्यूज ही हो सकते हैं विरल माध्यम कौन होगा, सघन माध्यम कौन होगा। तो आपको याद रखना कैसे है कि वह से क्या होता है वायु, और वह से क्या होगा विरल। तो वह दोनों में, तो मतलब वो आपका विरल माध्यम है। तो दिक्कत नहीं अंदर। अब जो भी चीज आए, हो सकता है कांच आए, पानी आए, कुछ भी आए, वो सघन माध्यम होगा। क्या होगा आपका, सघन माध्यम। जहाँ पे आपको दम घुटेगा इसका मतलब क्या है, सघन माध्यम। पानी में घुसेगा दम घुटेगा। उसी पर आपको कमरा में आपको बंद कर दिया, पूरा लॉक है, हवा यानी कि नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ भी क्या होगा, दम घुटेगा, है ना। तो जहाँ पे आपको लग रहा है तो वहाँ पे कौन माध्यम होगा, सघन माध्यम। मतलब कम मात्रा में वहाँ सब चीज मिल रहा है ना। विरल माध्यम क्या विशाल है, बड़ा मात्रा में मिल रहा है, तो जरूरत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा, विलंब की ओर मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। यहाँ तो हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए जो किए गए थे किसमें किया गया प्रयोग, कांच में। किसमें किए थे, कांच में। ऐसा प्रयोग आपका पानी में भी हो सकता है। कांच का मतलब जो शीशा उसा होता है उस पर प्रयोग किया गया है ना। अब ऐसा क्या होगा, किसमें होगा आपका, पानी में भी हो सकता है। मतलब वायु को छोड़कर कोई दूसरे माध्यम जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका जाके, यानी कि अविलंब से दूर हट जाएगा या तो अविलंब की ओर आ जाएगा। जो माध्यम होगा अलग अलग अपना जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम के जाए तो क्या होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाए तो क्या होगा। तो आपको याद रखिए, कई एग्जाम बार बार पूछता है। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है, तिरछा, है ना। तो तिरछा प्रवेश करे, जैसे मान लीजिए आप कोई महल उल को देखते होंगे तो दूर से देखते हैं, बाप रे बाप अच्छा बिल्डिंग ठोक लिया है, पता है ना। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लेते हैं कितना मंजिला है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तिरछी प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, भटक जाता है। फिर बोले इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण विभिन्न पारदर्शी माध्यम तो समझते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं ना, आर पार देख सकते हैं। अभी नहीं वहाँ पर्दा लगा लेगा, कैसे देखेंगे आर पार, क्या। प्रकाश के अपवर्तन के कारण विभिन्न पारदर्शी माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होगा, है ना। प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग। जैसे मान लीजिए शादी में आप लोग जाते हैं तो फैंसी ड्रेस पहनते हैं ना, आप घरे पहनते हैं तो कोनो ड्रेस पहन सकते हैं ना। आप गंजी में चल गया शादी विवाह में, आदमी रोचक बना देगा, बोला ये फैशन है बड़ा, तो बड़ा टेंशन है ना। वही सब होता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यानी कि उसकी जो चाल होती है विभिन्न पारदर्शी माध्यम चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एग्जाम में बार बार पूछता है, इस तरह बता दिए। आगे आते हैं अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी वस्तु है जिसमें प्रकाश पड़ने और वापस नहीं लौटता। मतलब यानी प्रकाश हम पड़े, जैसे यहाँ से लाइट पड़ रहा है, यहाँ प्रकाश पड़ रहा था, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है ना। अगर जैसे में अंधेरा कर दें क्या बोर्ड दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों, कि प्रकाश के कारण ही आप बोर्ड को दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो प्रकाश पड़ा वो आपके आंख तक जाता है, आप दिखाई पड़ रहा है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं वह कौन सी वस्तु है जिसमें प्रकाश पड़ने और वापस नहीं लौटा, अर्थात परावर्तन नहीं होता। परावर्तन का मतलब हो गया प्रकाश यहाँ से टकराया और फिर आप तक गया, तब आप देख पाते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई वस्तु है जिसपे हम प्रकाश को पढ़ाएंगे, जैसे प्रकाश यहाँ पड़ेगा फिर रिटर्न वो नहीं करेगा, तो वो आपका क्या है, ब्लैक होल है। समझ आ गया। कोलकाता में ब्लैक होल है, तो वहीं पे ढेर आदमी घुसा दिया था, मर गया बहुत आदमी। चलिए आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो है ना। परावर्तन 2 नियम, किसी को याद है, बोले सर।
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपतन बिंदु आपतन कोण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतन कोण बराबर प्रतिबिंब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। तो उसी प्रकार से आपका अपवर्तन के नियम भी है। तो अपवर्तन के कितने नियम है? 2 है। जो याद नहीं कि याद कर लीजिएगा। अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम। पहला क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम के पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु का मतलब आपतित किरण मतलब क्या होगा? इसको ये जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ पे ये जो किरण आता है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जब यहाँ से लौट जाएगा क्या बोले? लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किरण टकराने वाला लौटा नहीं है। किरण टकराने वाला लौटा है क्या? नहीं लौटा। इसका मतलब अंदर में जाने बाद फिर अभिलंब से थोड़ा मुड़ जाता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तित। क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तित। समझ आ गया ना? तो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला। देखिए आप इस पर जो अभिलंब हम डाले हैं ना, मतलब यहाँ से ठीक था, फिर यहाँ से क्या हो गया? ऐसे मतलब बच्चा पढ़ने में बहुत पहले तेज था, लेकिन आप क्या हो गया? डिसमिस हो गया। मतलब आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। वही प्रकार हो, पहले ठीक था, आप क्या हो गया? खराब हो गया। तो बीच में कहाँ पे खराब हुआ? वो क्लास को ढूंढता है कहाँ पे इसका खराब हुआ। कोई दोस्त हो सकता है, संगति खराब कर सकता है, या हो सकता है कोई अपने से खराब हो जाता है। बहुत जगह ऐसे दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से देखिए आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम पृथक करने में। पृथक का मतलब समझते हैं? जिस प्रकार से आप लोग देखिएगा कि आप मान लेते हैं खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जैसे मान लेते हैं चावल खा लेते हैं, वहाँ पे कंकर मिल जाता है। क्या कंकर वाला कर देता है ना कि चावल सही थे सब फेंक दिए। ऐसा भी कर सकता है जो रईस होता है। अब बंदा गरीब है तो चावल को ना फेंकेगा, ये चावल होते क्या कंकर को ना फेंकेगा। देखिए तो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम पृथक का मतलब क्या? अलग करना। तो ये दोनों माध्यम कौन अलग कर रहा है? अभिलंब। कौन अलग कर रहा है? अभिलंब कर रहा है। तो पृथक करना पृष्ठ आपतन बिंदु का अभिलंब एक ही तल में होता है। देखिए अब हुआ क्या कि आपतित किरण ये क्या है? परावर्तित अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और ये क्या है? अपवर्तित किरण। और ये क्या आपका? अभिलंब। और आपतन बिंदु पर यहाँ जो आपका ये दोनों यहाँ से याद गया, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। ये बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। समझ में आ गया आपको? अब जिससे हम पूछेंगे वही बोलिए आप। आपतन बिंदु कौन है? ये वाला। अभिलंब कौन है? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको लीची बोलेंगे? नहीं सर, आपतित। हाँ, इसको आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु का मतलब ये हुआ कि किस कहाँ पे जाकर प्रतिबिंब जो अलग बना, मतलब यानी कहाँ पे जाकर कुछ चेंज हुआ। तो मतलब उस बिंदु पर आदमी फोकस करता है ना। मतलब यानी कोई बच्चा होता है शुरू में कुछ बोल लेता है, पढ़ने में बाद में तेज हो जाता है। कहाँ पे किस क्लास में तेज हुआ? बहुत आदमी बोलता है एक क्लास जाने में बहुत तेज हो गया था, है ना। इसी प्रकार से आप लोग भी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपतन बिंदु है यही है, क्योंकि यहीं पे आके टकराने वाला अलग हो गया है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतित किरण जो आती है जिस बिंदु पर टकराती है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आके क्या हो गया? टकराएगा, उसी क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। समझ में आ गया आपको? अब देखिए आगे। तो यहाँ वही बोले आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम पृथक करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सब क्या है? एक ही तल में है कि सब क्या आपका? एक ही तल में। कौन तल आपका? ये वाला। सब यहाँ से हटा देंगे इसको, फिर तल अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब क्या होगा? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है। मतलब यानी कि डिनोट क्या आता है? देखिए अब देखिए आपतन कोण की ज्या मतलब आप समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो आया ये वाला, यहाँ से जो आया इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? बोले चांदनी कुमारी, ये जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? बोलिए, चलिए बोलिए आप। हाँ क्या बोले? क्या आपतन? आप बोले तो ये बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? टिकली बोलते हो। क्या बोलना है? इतना पढ़ा क्या पढ़ाएगा आप? थोड़ा सा घुसा तो नहीं सकते। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अब अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये कौन किरण है? अपवर्तित। दोनों के बीच में जो कोण बनेगा
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण। मतलब अपवर्तन कोण नहीं हुआ कि कहाँ पे जाने के बाद कुछ में परिवर्तन हुआ, या तो फैला होगा या तो अविलंब की ओर होगा या अविलंब से दूर हटा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। समझ में आ गया आपको? चलिए तो क्वेश्चन पूछे अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तित किरण, इस ई किरण को हम लोग क्या बोलेंगे अपवर्तित, और ई वाला जो क्या अविलंब के बीच के कोण को, ई दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग अपवर्तन। चलिए सब क्या है आपका स्थिर है, मतलब ई दोनों देखते हैं स्थिर, अपने मान में कोई चेंज नहीं हो रहा अपने अपने यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर, दोनों का स्थिरांक मतलब यानी कि कोई भी मान आपका लिखा है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण समझते हैं, मतलब अपवर्तन हुआ तो हम कैसे जानेंगे, हम लोग ऐसे जान रहे थे लेकिन अपवर्तन हुआ कैसे जानेंगे, तो देखते हैं हम लोग जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। मतलब यानी कि हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे देखिए इस बोतल में, देखिए यहाँ पे बोतल है ना, पानी में, पानी के अंदर जो बोतल है यहाँ पर रहा है कुछ, पानी के अंदर जो बोतल है, पानी के अंदर जो आपका वो है क्या बोलते हैं पाइप, देखिए पानी जहाँ पे वहाँ लगा बड़ा साइज का है ना, पानी के ऊपर छोटा साइज लग रहा है, पानी के अंदर क्या लग रहा है बड़ा साइज, क्या लग रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है आपका अपवर्तन हो रहा है, यानी कि आपका क्या हो रहा है आपका अपवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया आपको? इसलिए वो क्या हो रहा है उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब बड़ा साइज का प्रतीत होता है। जिस प्रकार से पानी के अंदर सिक्का डाल दीजिए वो भी आपको क्या होगा बड़ा साइज का प्रतीत होगा, है ना, कुछ भी डालेंगे जैसे हम ये है इसको हम डालेंगे वो भी बड़ा साइज का प्रतीत होगा है, इसका नियम क्या अपवर्तन। समझ आ गया आपको? अपवर्तन की कहानी ऐसा होता है, समझ आ गया आपको? अपवर्तन की कहानी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम जो बाहर से देख रहे हैं वायु से देख रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो और क्या हो रहा है सिकुड़ रहा है, और क्या हो रहा है सिकुड़ रहा है, इसीलिए उतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए आगे, तो जल से भरे किसी बंदर या देखिएगा पेंदी कुछ क्या होता है ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है ना, लगता है पेंदी से आपका ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, कुछ भी रखिएगा आपको लगेगा बड़ा साइज का पेंदी से उठा हुआ है। फिर देखिए पानी से भरे कांच गिलास में नींबू बड़ा दिखता है, देखिएगा पानी में गिलास में देखिएगा नींबू डाल दीजिएगा बड़ा दिखाई पड़ता है, कहाँ दिखाई पड़ता है? आज तक कोई नहीं बता, मार देना थपथपा के उसको, हम बताते हैं ना अपवर्तन होता है, बताना उसको भी, अरे नींबू बेचने से होगा। देखा अब समझ में आ गया आपको? अपवर्तन क्वेश्चन पूछे बता देगा पानी में उठा हुआ सिक्का किसके कारण दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन का तिरछी दिखाई पड़ती है, छड़ी रखी है तिरछा दिखाई पड़ेगा, देखिएगा है ना। सिक्का भी क्या करता है उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का क्या उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? अपवर्तन है ना। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो हम बोलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का क्या होता है उठा हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग लेंस में, क्या आप लोग देखते होंगे आप लोग कि यानी कि लेंस क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिएगा आप लोग शरीर में हम लोग जो आँख है तो आदमी लेंस वाला चश्मा लगाता है ना, कोई आदमी बिना लेंस वाला लगाता है, कोई आदमी अट्रैक्शन पैदा करने को लगाता है, ऐसे भी छोटा मोटा लगा लिया एकदम सन गिलास टाइप गिलास है ना, जो भी गिलास है उसको डिब्बा गिलास लेना होगा, लोटा भी गिलास आता है। देखिए तो हम लोग समझते हैं लेंस दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो सतहों से घिरा हुआ क्या पारदर्शी माध्यम हम लोग आँख में लगाते हैं कहीं भी लगाते हैं, देखिएगा तो दो सतहों से घिरा हुआ है, एक अंदर एक क्या बाहर है, दो सतहों से क्या बीच में घिरा हुआ है। तो दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी मतलब क्या होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं। चश्मा को लगाया तो बाहर देखने के लिए, बाहर दिखाइए ना पड़ेगा तो अगले बार दिखा देगा उसको बढ़िया से, है ना, हम भी दिखाई पड़ते हैं, है ना, तो उसी पर। तो दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों सतह क्या होते हैं गोलीय, चश्मा का देखिए एक या दो सतह क्या होगा आपका गोलीय होगा, है ना। अब यानी कि ये नहीं कि आदमी चौखुट्टा चश्मा भी पहनता है, लेकिन जो सतह होता है वो क्या होता है आपका गोलीय होता है, क्या है। देखिए आगे तो क्वेश्चन आएगा आपको लेंस किसे कहते हैं? दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक दोनों सतह क्या होते हैं गोलीय होते हैं, या तो एक सतह गोलीय होगा या तो दो सतह गोलीय होगा। चलिए आते आगे। तो अब लेंस कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है अवतल लेंस, एक क्या होता है तो अवतल लेंस मतलब क्या होता है द्वि अवतल लेंस। अवतल लेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे द्वि अवतल लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में क्या पढ़ेंगे द्वि उत्तल लेंस पढ़ेंगे। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं और उभया अवतल लेंस भी बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी, अवतल लेंस को क्या बोलेंगे अपसारी या अपसारी लेंस, ठीक ना, जैसे बोलिए आप लोग। तो चलिए आते हैं आगे। आप हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का अच्छी तरह सब समझेंगे, अवतल लेंस किसको कहेंगे उत्तल लेंस किसको कहेंगे। तो देखिए आप है ना, ठीक है, फिर यहाँ देखिए हो गया। तो अवतल लेंस यानी दोनों सतह घिरा हुआ है, इधर भी क्या बीच में घिरा हुआ, यहाँ भी देखिए बीच में घिरा हुआ है ना, तो दोनों सतहों से घिरा हुआ है, बीच में क्या धसा हुआ है कि नहीं, बीच में क्या धसा हुआ। अगर आपका धसा हुआ है लेंस में तो आपको कौन लेंस होगा
अवतल जल। अगर आपका बीच में क्या उभरा हुआ खा पी कभी जस्ट आया बैठने गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समझ में आ गया आपके यहाँ तक? जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा, क्योंकि पीछे पढ़ाई हुआ तो सब पूछा जाए आप। चलिए आप बोलिए तो दर्पण यानी कि जो उसको किसका पॉलिश कराया जाता है? चलिए आप बोलिए दर्पण किसका पॉलिश? सर चांदी और फर्श। चांदी और फर्श का क्या चीज बिछाया? चांदी और सर चलो तुम बोलो। और कोई चांदी चलिए किसी को याद है? यस सर। बोले तो चांदी और पारा। चलिए चांदी और बोले तो क्या होता है? सर दर्पण की बोलिए। आर्गेनम इंग्लिश। हाँ आपका ये चीज चांदी को बोला होता है और पारा क्या बोले? HG। चलिए बोले तो किसका पृष्ठ अंदर की ओर होता है वक्रित? मतलब कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण जो है उसका पृष्ठ जो है बाहर की ओर होता है? अवतल दर्पण का। चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रति हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? सीधा होता है ना। आभासी होता है कि वास्तविक होता है? वास्तविक क्या होता है? आभासी ना होता सर, वही तो बोले आभासी मतलब सीधा हो, वास्तविक मतलब उल्टा होता है। तो चलिए आगे आपको बोलना है कि दर्पण कितने पार्ट होते हैं? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और फिर आगे देखिए आपको बोलना है किरण, जैसे यानी कि हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। आपतन कोण किसे कहते हैं? किसी को पता है? आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। यानी कि आपका जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, है ना? आप बताए ना आपको, समझ में आ गया आपको? तो चलिए आज यहीं तक मैथ पढ़ाते हैं। पूछिए लेते कुछ क्या? चलो बोलिए साहब, प्रकाश का परावर्तन क्या है? सर किसी ठोस सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाना उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी ठोस सतह से टकराकर प्रकाश जब यानी वापस लौट जाती दूसरी उधर में वापस लौट जाती उसी क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं, अपने से भी देख सकते हैं। जैसे बिना लाइट का यानी कि यहाँ पे होता है तो टकराने के बाद भी क्या होता है आप लोग दिखाई पड़ते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए दर्पण। तो दर्पण यानी क्या करता है? किसी भी प्रकाश को लगभग 100% क्या करता है? परावर्तन करता है दर्पण। क्योंकि हम दर्पण में आईना में जब देखते हैं तब हम 30 मार्क खान लगते हैं, है ना। बाहर चला सब खान में है तुम ये रहा। तो उसी बार से हम लोग देखते हैं। और हम लोग भी जानते हैं गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बोले तो कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल। तुमसे पूछे बोले गोले दर्पण दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा पढ़ लो, पूछने के सवाल बहुत पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, मैथ पढ़ाता हूँ।